नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अलौकिक रहस्य क्या है? समय का क्या है? महत्व क्या है? हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अलौकिक रहस्य क्या है, समय क्या है, महत्व क्या है। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में लोग प्रत्येक छोटे बड़े काम को करने से पहले पंडित जी को बुलवाकर शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। माना कि किसी भी काम को किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक काम का एक शुभ समय होता है। अगर आप उसी काम को शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उस कार्य को करने से आपको निश्चित सफलता मिलती है और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदू धर्म में लोग प्रत्येक छोटे बड़े कार्यों से पहले शुभ घड़ी का इंतजार करते हैं। शुभ मुहूर्त पर काम करने से काम आसानी से तो बन जाता है, लेकिन जब समय शुभ नहीं हो तो इंसान चाहे कितने ही हाथ पैर मार ले, अड़चने आती ही रहती है और अक्सर काम बिगड़ जाता है। ज्योतिषियों का कहना है कि हर 24 घंटों में से हर 48वें मिनट में मुहूर्त बदलता है और इस हिसाब से एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। इन्हीं 30 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय है जब देवता पृथ्वी लोक में विचरण करते हैं और वायु एकदम स्वच्छ और लाभदायक होती है। यह वह शुभ समय होता है जब मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं और पूजा आरंभ की जाती है। तो आइए हम भी जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जरूरी बातें। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त रात के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग, यानी कि सूर्योदय से पहले 1.5 घंटे पहले का समय होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह 4:15 से सुबह 5:15 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व, ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कारी फायदों के बारे में सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद में भी बहुत विस्तार से बताया गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार रावण की लंका में अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचते थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्रों की आवाज सुनी और वे सीता जी से मिले थे। ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचने से उनका काम आसान हो गया था। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, सूर्योदय होने से पहले उठने से इंसान स्वस्थ रहता है और कोई भी बुद्धिमान इंसान इस समय को सोकर व्यर्थ नहीं करेगा। इस समय उठने वाले लोग हमेशा सुखी, ऊर्जावान बने रहते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति को अच्छा रूप, धन, दौलत, अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस समय उठने से शरीर कमल के फूल के समान सुंदर हो जाता है। सामवेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। व्यक्ति को सूर्योदय से पहले ही शौच और स्नान आदि करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस समय की अमृत तुल्य हवा से स्वास्थ्य, लक्ष्मी दोनों में वृद्धि होती है। इस तरह हिंदू धर्म के ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत बार बताया गया है। सिख धर्म में भी इसे अमृत वेला कहा गया है।
अनेक महान पुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व पर बहुत जोर दिया है। वैज्ञानिक महत्व भी है इसका। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में विज्ञान भी अभी तक की सभी बातों पर पुष्टि करता है और अपनी सहमति जताता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में प्रदूषण नहीं होता और इस दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और शुद्ध हवा में सांस लेने से फेफड़े स्वस्थ होते हैं और आपके दिमाग को ऊर्जा मिलती है। इस समय जागने से मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं और व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के कई और भी फायदे हैं, जैसे इससे आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, खून में पीएच की वैल्यू संतुलित रहती है, दर्द खिंचाव और शरीर के दुखने से छुटकारा मिलता है। और आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से इन सब फायदों की सहमति मिलती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर भक्ति, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है और इस समय को अच्छे कर्मों के लिए उपयोग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय जो भजन भक्ति करता है उस समय पॉजिटिव एनर्जी चलती है। जो भगवत भजन करता है उस आदमी को पॉजिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से भगवान में ध्यान लगाने में बहुत जल्दी सहायता मिलती है। धार्मिक श्लोकों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इस दौरान करना निषेध माना जाता है और उन्हें करने से कई नकारात्मक भाव पड़ते हैं। जैसे इस समय बुरा ना सोचे, किसी को बुरा भला ना कहे, ब्रह्म मुहूर्त की वेला में संभोग ना करे। अगर आप पूजा अथवा किसी प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो उन्हें मन में अथवा बहुत धीमी आवाज में करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ पाना है, भगवान से मिलना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए और आप मेडिटेशन कीजिए, जिससे पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपका उस परमात्मा में ध्यान लगाने में बहुत जल्दी ही मदद मिलेगी। आपकी ज़िंदगी आपको अच्छी लगने लगेगी, आप अपने आप में बहुत खुश महसूस करेंगे। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।